नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको डॉवे-राइनर के त्रिक और न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के बारे में समझाया था। इस वीडियो में हम उससे संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं पेज नंबर 91 पर। इन प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, क्या डॉवे-राइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। इस फोटो में पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो आप अपनी बुक प्रश्न लिखने के लिए बुक का प्रयोग करें। इसका उत्तर देखिए। उत्तर पर ध्यान दीजिए। इसको कर्सर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लिख पाएँ। हाँ, डॉवे-राइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम एक डॉवे-राइनर त्रिक बनाते हैं। यदि लिथियम को पहला तत्व माने तो उससे 8वें स्थान पर सोडियम आता है, और यदि सोडियम को पहला तत्व माने तो उसके 8वें स्थान पर पोटेशियम आता है। इस प्रकार डॉवे-राइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में पाए जाते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? डॉवे-राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? तो इसका उत्तर देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है डॉवे-राइनर के वर्गीकरण की सबसे बड़ी ये शब्द छूट गया था तो लिख दिया। बड़ी सीमा यह है थी कि इस नियम के अनुसार उस समय उपस्थित सारे तत्वों का वर्गीकरण नहीं होता था। जैसे 3 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा आर्सेनिक के रासायनिक गुणधर्म समान हैं, इसलिए एक ही त्रिक में होना चाहिए। जबकि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14.0 U, आर्सेनिक का 74.9 U और फास्फोरस का 31.0 U, जिसके अनुसार यह एक त्रिक के तत्व नहीं है। उस समय ज्ञात तत्व में 30 में से 21 तत्वों को त्रिक के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जा सका। अब प्रश्न क्रमांक 3, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं? इसका उत्तर है। इसमें पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, अक्रिय उत्कृष्ट गैसों को सम्मिलित करने पर अष्टक सिद्धांत मेल नहीं खाता। तीसरा पॉइंट है, कुछ असमान तत्व एक साथ रखे गए हैं। और चौथा पॉइंट है, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है।